हेलो मैम, आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है शहरों में उपेक्षित बेघर घर को लेकर, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके विषय को ही देख लेते हैं। इसका विषय है चमकते शहरों में उपेक्षित बेघर लोग। आप सभी को पता है कि शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन शहर गरीबों को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच कुछ आंकड़े हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच ये बताया कि महज 56 दिनों में दिल्ली में 474 बेघर लोगों की ठंड से मौत हो गई। और ये आंकड़ा जिला स्तर के डेटा अस्पताल के दस्तावेज और सर्वे पर आधारित था। वहीं इसमें से 80% ऐसी मौतें बिना किसी पहचान के गुम हो जाती हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2019 से 23 तक पूरे देश में शीतलहर से 3649 मौतें हुई, जिनमें बेघर और गरीब तबका सबसे ज्यादा शिकार रहा। वहीं 2024 में पूरे भारत में 3238 मौतें हुई, जो 2022 में हुई मौतों से 18% ज्यादा था। और इसी के साथ कानपुर में जनवरी 2023 के अनुसार एक हफ्ते में 58 लोगों की मौत हो गई। 2024 में उत्तर प्रदेश में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एनएचआरसी ने अक्टूबर 2025 में 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी भी जारी की थी इस संदर्भ में। वहीं 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 9,38,348 लोग बेघर थे, मगर आज ये संख्या 1.5 करोड़ पार कर चुकी है। और इसके साथ अगस्त 2024 में जो गिनती कराई गई थी उसमें 1,56,369 लोग रात 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक सड़कों पर सोते रहे। और इसी के साथ दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना तो रखा गया, लेकिन इसमें बेघरों की कोई भी जिक्र नहीं किया गया। और इसी के साथ दिल्ली में 40% बेघर लोग झुग्गी तोड़ने के बाद सड़कों पर आ गए। और एक योजना शुरू हुई थी 2015 में, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका लक्ष्य था कि सभी को घर देना। और इसमें जो है 2022 तक सभी को पक्का घर देने का वादा किया गया था, लेकिन 2025 तक भी इस योजना का विस्तार PMAY अर्बन 2.0 ही लाया गया। और इसी के साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अनुसार शहर में 325 रैन बसेरे हैं, जिनकी कुल क्षमता 16,338 लोगों की है, लेकिन महिलाओं के लिए 17 ही बसेरे और वो भी असुरक्षित। दिल्ली का जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक 330 से 350 स्थायी रैन बसेरे होनी चाहिए, लेकिन अभी भी 80 ही है। हालांकि इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए, उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो हर शहर में एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि बेघर लोगों की सटीक संख्या, उनकी जरूरतों का पता आसानी से चल सके। और इसी के साथ रैन बसेरों का विस्तार करना चाहिए। कंबल, गर्म कपड़े और सूप वितरण की व्यवस्था नियमित रूप से करनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए, ताकि हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सके। और इसी के साथ एनएचआरसी के निर्देशों का सख्ती से लागू करना चाहिए। अब देख लेते हैं आपकी यूपीएससी के पेपर से कौन कौन से रिलेटेड है। तो ये आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, और इसी के साथ ये आपका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी रिलेटेड है, और साथ ही साथ ये आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।